1 day ऑफ द वीनस इज इक्वल टू, यानी वीनस का एक दिन ये जमीन के हिसाब से कितना होता है? 10 days ऑफ अर्थ, 1 year ऑफ अर्थ, 10 years ऑफ अर्थ या 1 day ऑफ अर्थ। तो जमीन के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो वीनस का एक दिन जमीन के तकरीबन 1 साल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी 1 year ऑफ अर्थ दुरुस्त है। हमारे पास अगला साइंस का क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज एन elastomer that was originally derived from latex, a milky colloid produced by some plants। के जो नेचुरल रबड़ है, कुदरती रबड़ है, वो एक दरख्त के एक मादे से निकलती है जिसको हम साइंस की ज़ुबान में लेटेक्स कहते हैं। अब ये लेटेक्स की आगे तारीफ लिखी हुई है कामा के बाद कि मिल्की कोलाइड प्रोड्यूस बाय सम प्लांट्स, के जो कुछ पौधों से निकलता है लेकिन ज़्यादातर वो रबड़ के प्लांट से निकलता है। द केमिकल नेम फॉर द प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल रबड़ इज, नेचुरल रबर का जो केमिकल नाम है वो क्या है? हमारे पास ऑप्शन सी है पॉलीएसोप्रीन, इसका नेचुरल रबर का साइंटिफिक नेम है। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच इज अबाउट 55% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड, विच कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेक्स अप टू अबाउट 7 to 8%। प्लाज्मा खून का एक हिस्सा होता है जो तकरीबन ब्लड का 55% होता है। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो खून है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है ब्लड सेल का हिस्सा कि जो तकरीबन 45% होता है, और एक होता है प्लाज्मा का हिस्सा कि जो 55 होता है। अब ये जो प्लाज्मा होता है ये होता क्या है? ये पीले रंग का एक फ्लूइड होता है, और ये जो प्लाज्मा होता है अब इसमें 90% वाटर होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि विच कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेक्स अप टू 7 to 8%, लेकिन ये जो बाकी जो बचता है 7-8% वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए पर मुश्तमिल होता है, यानी प्रोटीन इसमें प्लाज्मा में 7 से 8% तक मौजूद होती है। आगे हमारे पास अंग्रेजी के MCQs शुरू हो गए हैं। शी वॉज हार्ट ब्रोकन बाय, उसका दिल टूट गया। हमने बताना है कि वजह क्या है, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। हमने बताना है कि उसका दिल क्यों टूट गया। वट हैड शी रिटन, वट हैड रिटन वट हैड रिटन शी, वट शी हैड रिटन। तो ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ऑप्शन ए बी सी ये गलत हैं, जबकि जो ऑप्शन डी है शी वॉज हार्ट ब्रोकन बाय वट शी हैड रिटन, उसका दिल उस वजह से टूट गया कि जो उसने लिखा था, ऑप्शन डी। फाइंड द सेंटेंस कंटेनिंग एंड एडजेक्टिव फ्रेज। हमारे पास 4 किस्म के सेंटेंसेस अवेलेबल हैं। हमने बताना है कि इनमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। द कोच गेव द यंग एथलीट अ ट्रॉफी। अब यहाँ देखें कि यंग एथलीट, यंग एडजेक्टिव है, एथलीट नाउन है, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज वो होगा कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो एज अ एडजेक्टिव परफॉर्म कर रहा होगा। दे वेटेड पेशेंटली फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अब यहाँ देखें ड्यूरेशन नाउन है, उसके लिए लॉन्ग एडजेक्टिव है, लेकिन ये भी फ्रेज नहीं है। शी पुट ऑल द एसेसरीज इन द ड्रॉर, एसेसरीज नाउन है, ऑल उसको एक्सप्लेन कर रहा है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये भी फ्रेज नहीं है। शी हैड रिमार्केबली ब्राइट आइज। यहां पर आप देखें कि आइज को बयान करने के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए, रिमार्केबली भी और ब्राइट भी। तो इस तरह ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम फ्रेज कहते हैं। तो ऑप्शन डी दुरुस्त है, शी हैड रिमार्केबली ब्राइट आइज। अगला हमारे पास सवाल है, दिस इज द टाउन आई ग्रू अप हियर। ये कस्बा है, मैं यहां बड़ा हुआ हूं। कंबाइन द सेंटेंसेस प्रॉपरली। हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। ऑप्शन है, दिस इज द टाउन वेयर आई ग्रू अप, ये दुरुस्त है। दिस इज द टाउन एंड आई ग्रू अप हियर। दिस इज द टाउन आई ग्रू इन दिस टाउन। तो यहां पर अगर हम दोनों जुमलों को जोड़ेंगे तो ऑप्शन ए वाला जो सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, वो बनेगा कि दिस इज द टाउन वेयर आई ग्रू अप। अगला हमारे पास 44 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द सेंटेंस विद द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। यहां पर हमारे पास बहुत से एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, हमने उनका प्रॉपर सीक्वेंस देना है। दिस इज अ चार्मिंग लिटिल ओल्ड वाइट स्टोन हाउस। दिस इज अ लिटिल वाइट ओल्ड स्टोन चार्मिंग हाउस। दिस इज अ चार्मिंग ओल्ड लिटिल वाइट स्टोन हाउस। दिस इज अ वाइट ओल्ड लिटिल चार्मिंग स्टोन हाउस। तो इसमें जो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स है, यानी देखें हाउस है हमारे पास नाउन, और इससे पहले जितने भी 5-7 उसकी खुसूसियात बयान हो रही हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो ऑप्शन ए दुरुस्त ऑर्डर में है, दुरुस्त सीक्वेंस में है। दिस इज अ चार्मिंग लिटिल ओल्ड वाइट स्टोन हाउस। आई हैव बीन हियर फॉर ओवर 4.5 बिलियन
ईयर्स, मैं यहाँ तकरीबन 4.5 अरब सालों से ज़्यादा अरसे से यहाँ मौजूद हूँ। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड एडजेक्टिव, हमने जो अंडरलाइंड एडजेक्टिव है 4.5, इसके बारे में बताना है कि ये किस किस्म का एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, प्रॉपर है, इनडेफिनेट है या डेफिनेट है। तो यहाँ पर चूंकि 4.5 ये हमें बात बता दी गई है, कन्फर्म बता दिया गया है, स्पेसिफिक टाइम के बारे में, स्पेसिफिक पीरियड के बारे में बता दिया गया है। तो जो स्पेसिफिक जब कोई चीज़ बता दी जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये डेफिनेट एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन की क्वालिटी वगैरह के बारे में बताता है। प्रॉपर एडजेक्टिव वो होता है कि जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। इनडेफिनेट एडजेक्टिव वो होता है कि जो किसी मखसूस शख्स के बारे में बात नहीं करता बल्कि मुजमल बात कर देता है, जैसे समवन, समबॉडी वगैरह। तो 4.5 ये डेफिनेट एडजेक्टिव है। द स्टोरी जंप्ड ऑफ द स्टेज, अब यहां पर हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन। हमने ये जो लफ्ज जो हमारे पास सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी इस्तेमाल हुई है, सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन या एंटीथीसिस। सिमिली क्या होती है? सिमिली से मुराद होती है तशबीह, कि किसी भी मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर किसी एक चीज़ को दूसरी की तरह करार देना, इसको सिमिली कहते हैं। जैसे आई एम एज ब्रेव एज लाइन, मैं शेर की तरह बहादुर हूँ, ये सिमिली है। मेटाफोर क्या है? मेटाफोर सिमिली से अगला स्टेप है कि किसी खुसूसियत की वजह से किसी दूसरी चीज़ की तरह करार नहीं देना बल्कि वही चीज़ करार देना। सिमिली में हमने कहा था कि आई एम एज ब्रेव एज लाइन, तो मेटाफोर में मैं कहूँगा आई एम ए लाइन, मैं ही शेर हूँ। और तीसरा है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब है किसी भी बेजान चीज़ को इंसानों वाली खुसूसियात जब हम देंगे तो उसको हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। मिसाल के तौर पर हम ऊपर देखें, अगर जो सवाल पूछा गया है द स्टोरी जंप्ड ऑफ द स्टेज, कि स्टोरी ने स्टेज से जंप लगाया। अब देखें, जंप लगाना ही तो इंसानों वाला काम होता है, जबकि हम ये जो खुसूसियत है ये स्टोरी को दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन, यानी इंसानों वाली खुसूसियात इन एनिमेट चीज़ों को गैर इंसानी चीज़ों को देना। और चौथा है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस को कहते हैं सनत तजाद, यानी किसी भी जुमले में दो मुतजाद, दो अपोजिट, दो एंटोनिम वाले अल्फाज साथ साथ लेकर आना। जैसे हम कह सकते हैं कि द रिच एंड द पुअर ऑल वर इनवाइटेड इन द पार्टी।